गुड टाइम से एवरीवन। सारे मेंबर्स आ गए हैं। मैं अपनी मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है भाविका मिस्त्री और मैं सिद्धपुर से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है त्रिदोष। सबको पता है कि त्रिदोष क्या होता है। आगे भी हमारी बहुत सारी मीटिंग रह चुकी है, लेकिन ये एक पूरा डिटेल में मैं आज लेने वाली हूँ इस टॉपिक को कि त्रिदोष क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि कौन से पर्सन के अंदर कौन सा दोष है और उसको हम कौन सी हमारी आईएमसी की प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है वो मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब नोट पेन लेकर ही बैठे, क्योंकि ये आप सबको बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसके अंदर ऐसे भी टॉपिक्स है कि जो आपको आप जब भी कंसल्टेशन करते हैं तो आपको समझ में आए कि किस पर्सन को हमें कौन सी त्रिदोष के अंदर जो उसका प्रॉब्लम है और क्या देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी हम दवाई देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं तो सिर्फ वही नहीं कि भाई उसको जो प्रॉब्लम है उसका ही दे। पहले हमें ये भी जानना है कि उसको कौन सी त्रिदोष में से उसको कौन सा दोष है, तो वो हमें पहले उसको साथ में देना चाहिए, जिससे हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट डबल हो सकता है। तो पहला जो मेरा टॉपिक है कि त्रिदोष क्या है। ठीक है, तो त्रिदोष जैसे कि है वात पित्त और कफ, ये तीनों जब इकट्ठा होते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिदोष। त्रिदोष बनता कैसे है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि पंच महाभूत जो होते हैं, आकाश पृथ्वी वायु जल और अग्नि, ये पांच जो है उससे मिलाकर बनते हैं पंच महाभूत। और इन्हीं सब से हमारे अंदर पैदा होते हैं कुछ दोष, उसको बोलते हैं त्रिदोष। तो जाने कि कैसे वात बनता है, पित्त बनता है और कफ बनता है। तो वायु और आकाश जब साथ में मिलते हैं तब वात बनता है। अग्नि और पानी जब साथ में मिलते हैं तब पित्त बनता है। और पानी और पृथ्वी जब साथ में मिलते हैं तब कफ बनता है। तो ये तीनों चीजें हैं जिसे हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये चीज डेवलप होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अभी जैसे कि हम बात करें कि भाई कफ के अंदर हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, तो 28 प्रकार के रोग हमें कफ होने से हो सकता है। मतलब कि हमारी बॉडी में अगर कफ दोष है तो हमें 28 प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी थायराइड जुकाम मोटापा, ऐसे बहुत सारे रोग हैं। ठीक है, फिर पित्त के अंदर 40 से 46 रोग ऐसे हैं कि जो पित्त के वजह से हमारी बॉडी में होते हैं। क्योंकि हम सिर्फ कहाँ पे फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बीमारी होती है उस पे फोकस करते हैं। बट किस वजह से हो रहा है तो वो उस पे हम बहुत कम फोकस करते हैं, क्योंकि उसका हमें नॉलेज नहीं होता है। उसके बाद है वात। तो वात दोष से होता है, 80 रोग होते हैं वात दोष से। और उसके अंदर क्या होता है, तो हड्डियों का पेन होता है और ड्राइनेस होती है, वजन हमारा घटने लगता है। तो इस प्रकार से वात दोष होता है तो बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आने लगती है। तो अब हम जानते हैं कि भाई ये त्रिदोष कैसे होता है, क्या है त्रिदोष, ये हमें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप सबको। उसके बाद जैसे कि कफ है, तो कफ कहाँ पे होता है, तो कफ जो है हमारी इतने से बॉडी का भाग जो होता है, तो छाती के ऊपर का जो भाग होता है वहां पे कफ हमें रियलाइज होता है कि भाई कफ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक हमारी बॉडी के पार्ट में। ठीक है, पित्त के अंदर भी छाती से नीचे का जो हमारा बॉडी का पार्ट है, स्टमक तक का जो पार्ट है, वहां तक हमें पित्त का फीलिंग होता है, रियलाइजेशन होता है। और उसके बाद का जो बॉडी का पार्ट है उसके अंदर हमें बात का पूरा रियलाइजेशन हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार ऐसी भी बीमारियां होती है जो हमें पता नहीं होती है कि बात की वजह से ही हो रही है। जैसे कि हम मैम एक एग्जांपल ले। थोड़ा सा जोर से बोलिए। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वात की वजह से हमें क्या होता है कि बॉडी पेन बहुत सारा रहता है। अभी हमको ऐसा होता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो यही कहीं ना कहीं इसमें से एक दोष होता है जिसकी वजह से हमें ये सब पेन वगैरह होते हैं। तो अब हमें जानना है कि भाई हमारे पास जो बंदा आ रहा है, तो उसका कंसल्टेशन जब भी हम कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कौन सा दोष है। हो सकता है कि उसे पता हो, बट मैं मुझे लगता है कि 90% लोग ऐसे होंगे कि उनको नहीं पता है कि ये तीन दोषों में से उनको कौन सा दोष है। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कफ पित्त और वात जो है वो हमें बचपन से ही होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर वो बचपन से ही डेवलप हो चुके होते हैं, क्योंकि वो हमें बोलते हैं ना वारसदार होते हैं, जो हमारे वो वारसा में आता है, हायरार्की में आता है। तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से हमें मिलती है। कई बार हमारा हमारे मम्मी पापा है, हमारी सिस्टर है, जो बड़े लोग होते हैं, उनको जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में भी होती है। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं पहले।
उसके बाद आपको दवाई देते। कब? जब आपके पास मतलब कोई ऐसी बीमारी आपको हो चुकी है कि जिसका इलाज थोड़ा लंबा चल सकता है, तो उसके अंदर क्या करेंगे डॉक्टर? पहले आपकी हिस्ट्री जानेंगे कि आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है या आपको पहले कई बार हुआ है, तो कौन सी बीमारी आपको पहले हो चुकी है, ये सब आपकी हिस्ट्री लेते हैं। तो वो किस लिए करते हैं ये सब? उस हिस्ट्री से ही उनको पता चलता है कि आपके ऊपर क्या लागू होगा, कौन सी दवाई, कौन सी ट्रीटमेंट आपको करनी है। ऐसे ही वो हमारी बीमारी तो सबको एक जैसी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट देना है। बीमारी एक सी सबको हो सकती है, लेकिन उसकी बॉडी को कौन सा इफेक्ट करेगी उस हिसाब से हमें वो ट्रीटमेंट देना होता है। तो सेम चीज हमारे में है। अगर आपको आईएमसी की प्रोडक्ट सजेस्ट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पेन हो रहा है तो उसको वही पेन किलर और ग्लूकोजामाइन या कैल्डी देनी है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको किस हिसाब से पेन हो रहा है। उसकी फैमिली में भी किसी और को ये चीजें हो रही है, या उनको बहुत लंबे टाइम से ये चीज हो रही है, शॉर्ट टाइम से हो रही है, आगे भी ऐसा कुछ हो चुका है तो अब हम जानते हैं कि वात दोष जो होता है, तो वात दोष का व्यक्ति है वो हमें कैसे पता करना है। ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर अब हम बोलते हैं कि भाई हम तो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो एक चीज है कि हम उसको वीडियो कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने बहुत टाइम ऐसे ही हमको समझाया है कि क्या करना है, हमें वीडियो कॉल पे ही बंदे से बात करनी है। अगर हम ऑफलाइन मिल रहे हैं दैट्स ओके, बट अगर हम उसे ऑफलाइन नहीं मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि उसको हमें वीडियो कॉल करना है, क्योंकि हमें क्या चीजें देखनी है। तो वात दोष के अंदर आपको एक काम करना है कि वात दोष अगर जो जिस भी इंसान में होगा, तो वो क्या करता है, बातें करते करते वो हिलता जुलता रहता है। ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, और ये सब करने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेगी कि अगर उसके अंदर वात दोष है, तो वो बंदा जो है वो बहुत ही एक्टिव होता है। वो साइलेंट बैठ ही नहीं सकता। हमारे साथ अगर बात करता होगा तो वो हिलेगा, उसके पैर हिलाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वो करता रहेगा। ठीक है। उसको पैर हिलाने की बहुत आदत होगी, वो अपने नाखून चबा रहा होगा, ऐसी कुछ उसके अंदर आपको चीजें देखने को मिलेगी जिससे आपको वो आइडेंटिफाई करना है। और ऐसा नहीं है कि सारे बंदे एक से ही करें। ठीक है। उसके अंदर हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है, और ये जो मैं बता रही हूँ टॉपिक्स, उसको आपको क्या करना है कि सवाल करने हैं उसको। ठीक है। आपको थोड़ा नोटिस करना है, थोड़े सवाल करने हैं, और वो सवाल हमें कैसे बनाने हैं वो सामने वाले इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। तो उस हिसाब से आपको उसको सवाल करने हैं। अगर जो वात दोष वाला इंसान होता है वो थोड़ा पतला होता है, वीक भी होता है, उसकी हड्डियां जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। उसको स्लीप है ना, एक्टिव स्लीप आती है। एक्टिव स्लीप मतलब कि रात को वो सोता है, अगर थोड़ी सी भी आवाज होती है ना तो वो उठ जाता है। जो वात दोष वाला व्यक्ति होता है, तो वो एक्टिव इंसान होता है। भले ही उसके अंदर कोई दोष है, बट उसमें भी बुरी चीजें भी होती है और अच्छी चीजें भी होती है। ठीक है। उसके हेयर जो है वो ड्राई होते हैं। उसको गर्म चीजें बहुत पसंद आती होगी। और उसको गर्मी में अगर हम रखे, जैसे कि हम उसको बोलते हैं ना कि बहुत गर्मी है, हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत गर्मी है, बट उसको वो सिचुएशन सुटेबल लगती है कि नहीं चलता है। ओके, वो ऐसा होता है बंदा। और वो बहुत ही स्पीडी बात करते हैं, मतलब जो वर्ड बोलते हैं ना वो कंप्लीट नहीं करते, उतने फटाफट बोलते हैं। उसकी स्पीच जो होती है वो इस तरह से होती है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई आपको नींद अच्छे से आती है, अगर आवाज होती है तो आप उठ जाते हैं या आपको पता नहीं चलता है, तो ये सारे सवाल हम कर सकते हैं। तो कुछ सवाल हमें कॉमन बना देने हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष में से कौन सा बंदा है ये। ठीक है। उसके बाद आता है पित्त दोष, कि पित्त दोष है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस इंसान को पित्त दोष है। तो पित्त दोष वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, मतलब कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। फिर उनकी पाचन क्रिया जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पित्त दोष है वो कॉम्बिनेशन है अग्नि और पानी का। तो जो अग्नि होती है वो हमारी जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होती है उसको अच्छा बनाती है। फिर उनको उनके जो कान होते हैं, उनके लिप्स होते हैं, उनके हाथ जो होते हैं ना थोड़ी रेडिश से होते हैं, मतलब रेड हमको दिखते हैं, अगर हम देखते हैं ना तो थोड़े रेड दिखते हैं। फिर उनके हेयर जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं। जनरली आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि उनके हेयर जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं, और उनके हेयर बहुत जल्दी व्हाइट भी हो जाते हैं, मतलब छोटी एज में जो उनके हेयर होते हैं वो वाइट होने लगते हैं। तो ये थोड़े हमें देखने को मिलेंगे उनके अंदर। और एक चीज है कि उनकी बॉडी जो है वो मीडियम होगी, मतलब कि ना वो मोटे होंगे ना वो दुबले होंगे। ठीक है, वो मेंटेन रहती है थोड़ी सी उनकी बॉडी। और एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आज मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मेरे में ये दोष है, क्योंकि उनके अंदर एक लीडरशिप का गुण होता है। उनकी जो बात होती है ना वो, उनकी बात पे कमांड होता है, कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं। उनका एटीट्यूड जो होता है वो एकदम बॉसी एटीट्यूड होता है।
मतलब वो बॉस लेवल के ही रहते हैं, उनका उस तरह का एटीट्यूड रहता है। और उनका जो पावर होता है वो लीडर के जैसा होता है, वो बहुत अच्छे से उनकी स्पीच भी आती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पितृदोष के व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगी। उनकी स्लीप जो होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब कि थोड़ी सी मीडियम होती है, वो नहीं बहुत गहरी नींद में सोते हैं और ना ही कि भाई नींद नहीं आई, ऐसा भी नहीं होता है, वो अच्छे से सो सकते हैं। तो इस तरह का पितृदोष के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है, आपको कुछ चीज समझ में ना आए तो आप लास्ट में नोट डाउन कर लेना, आप वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कफ दोष है। कफ दोष जो है वो मिट्टी और वाटर से बनता है। मतलब अब हम कॉमनली सोचे तो मिट्टी और पानी साथ में मिलता है तो क्या होता है, कीचड़ ही बनता है। ऐसा हम सोचते हैं कि भाई पानी और मिट्टी साथ में मिलते हैं तो कुछ रगड़ा जैसा बन जाता है। ठीक है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कफ दोष के अंदर जनरली उनको सर्दी जुकाम वो सब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब नेक्स्ट थोड़ा भी मौसम ऐसा होगा तो वो तुरंत ही उनको वो चीज इफेक्ट करेगी। ठीक है। कफ दोष जो है वो उसकी बॉडी में आपको मोटापा दिखने को मिलेगा, जिसके अंदर भी कफ दोष है तो मोटापा उसकी बॉडी में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि उसकी हिप है, उसकी थाई जो है वो बहुत ही, मतलब हम बोलते हैं ना वो मेदस्वी जैसा होता है उसका। ठीक है, फिर उसके अंदर वो एकदम साइलेंट होता है, मतलब आराम से कुछ भी आप अगर उसको करने को भी बोलेंगे कि भाई ये वर्क कर दो ना, ये पानी दे दो ना, कोई घर में ऐसे बोलेगा कि पानी दे दो ना, तो वो क्या करेगा, आराम से जाएगा, शांति से लेके आएगा, भले ना उसको तरस लगी है, प्यास लगी है, चलता है सब कुछ, बट वो अपनी मौज में होता है। तो आप थोड़ा सा वो लेजीपना होता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर उसको कहीं भी ठंडा माहौल मिला तो वो क्या करेगा, सोने का सोचेगा। जो कपदोष का इंसान होता है तो वो क्या करेगा कि जैसा भी ठंडा माहौल है, साइलेंट है, कोई नहीं है, तो चलो मैं सो जाता हूँ। तो उसके अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। फिर उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ही ऑयली होती है। फिर उनके हेयर बहुत अच्छे होते हैं। उसकी स्किन ऑयली होती है, उनके हेयर जो होते हैं ग्रोथ वगैरह अच्छा देखने को आपको मिलेगा। और उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग है, मैंने कहा ना जैसे कोई अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, दोनों है सब दोष में। तो उसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रांग होती है बहुत ही। और वो बहुत लंबे टाइम तक काम भी कर पाते हैं, जो कफ दोष का इंसान होता है वो। बट उनका वेट जो होता है जनरली ज्यादा ही देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सब अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं, पहले तो हम सोचते हैं कि मेरे में कौन सा दोष है, और अभी दूसरा इंसान कभी भी आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, कंसल्टेशन करते होंगे तो ये चार पांच जो टॉपिक है ना वो आपके माइंड में आएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि त्रिदोष की कौन सी प्रोडक्ट हमें अभी देनी है उनको। तो ये एक अच्छा चीज है कि हमें ये चीज पता चलेगी तो हम परफेक्ट चीज उनको दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो है उसके अंदर हम त्रिदोष के अंदर हमारे आईएमसी की क्या क्या प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रेंज है कि हम त्रिदोष के अंदर दे सकते हैं। जनरली हम त्रिदोष के अंदर ऐसी चीज देते हैं जिसके अंदर आंवला हो, हरड़ हो, अ, और बहेड़ा हो, ऐसी चीजें हम ज्यादा देते हैं। गिलोय है, तो ये सब चीजें हैं जो वैसे भी हम देते हैं कि एलोवेरा है, ये सब चीज है जिसके अंदर मिली है वही हम खासकर सजेस्ट करते हैं डिटॉक्स के अंदर भी। तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करती हूँ कि इसमें से कोई भी चीज आपको देनी हो तो आप दे सकते हैं। तो उसके मतलब अंदर अपने पहला यहाँ तो हमारा है। भाविका ऐसी मेडिसिन आती हैं, अपने यहाँ तो ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि तीनों दोष जो है बैलेंस हो जाते हैं ना, जैसे कि पाचक रिष्ट है अपनी, हाँ, है ना, तीनों मैं वही वही लेने वाली हूँ। वात पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, वही सही बात है मैम। क्योंकि जनरली हमारी जो भी मेडिसिन, मतलब हम जो दे रहे हैं प्रोडक्ट, उसके अंदर वो तीनों चीजों को कंट्रोल कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही तो हमारे पास पहला एलोवेरा है, जिसके अंदर आंवला भी है, एलोवेरा है, अदरक है। तो वो क्या करता है, हमारे त्रिदोष को बैलेंस कर सकता है। वो कैसे देना है वो सब हम जानते हैं, क्योंकि हम अलग से जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी लेते हैं तो उसमें आपको जानने को मिलता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम पे कैसे देनी है। तो वो मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट कब कैसे देना है, बट कौन सी प्रोडक्ट हमें देनी है तो ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप सबको। तो एक एलोवेरा है जो हम दे सकते हैं। उसके बाद है
व्हीट गोल्ड है जिसके अंदर व्हीट ग्रास है, तुलसी है, गिलोय है, तो ये सारी चीज है, तो हम व्हीट गोल्ड भी दे सकते हैं। फिर श्री तुलसी है, तो आपको पता है कि भाई तुलसी जो हमारे 5 तुलसी का अर्क आता है, तो हम जनरली कफ दोष मतलब कि कफ होते हैं तो वो देते हैं उसके अंदर। यस, मैं नेक्स्ट आ रही हूँ उसमें संजीवनी पे। फिर हल्दी ड्रॉप्स है, तो हल्दी भी हम सर्दी खांसी जुकाम होता है तो जनरली हम हल्दी और तुलसी ही सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोबायोटिक है, तो प्रोबायोटिक हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम को अच्छा करता है, तो उसमें हम प्रोबायोटिक भी देते हैं। पाचक रिष्ट है, तो जो हमारी पाचन प्रणाली को अच्छा बनाता है, तो उसको भी हम देते हैं कि भाई पाचक रिष्ट बहुत अच्छा रहता है। तो क्या है कि जो भी हमारे अंदर दोष होते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम पे ही असर पड़ता है और उसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो ये सब जो है वो क्या करता है कि त्रिदोष को मेंटेन करता है, सॉरी बैलेंस करता है। फिर संजीवनी जूस है, जिसके अंदर गिलोय भी है, आंवला भी है, एलोवेरा भी है, बहुत सारी जड़ी बूटियां है। हमारी सभी प्रोडक्ट के अंदर वही मिला हुआ है, बट बेसिकली हमें त्रिदोष के अंदर क्या देना है, तो ये सारी चीजें जो है 6-7 चीजें मैंने बोली है, तो ये हम उसको दे सकते हैं। ठीक है। पहले हमारे अंदर त्रिफला टैबलेट भी आती थी, तो वो पहले, अभी वो नहीं आती है, उसको अलग कर दिया है मतलब दूसरे में। तो ये सारी चीजें हैं वो हम दे सकते हैं उसके अंदर कि आपका जो त्रिदोष है उसको बैलेंस कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम किसी को भी अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में आएगा कि भाई कौन से दोष का ये इंसान है, वो थोड़ा सा आप शायद इसके बाद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और थोड़ी बहुत ये जो मैंने आज आपको बताए हैं चीजें, टॉपिक्स जो क्लियर करे हैं, तो शायद आपको कहीं पे काम भी लग सकते हैं कि अगर इंसान फेस टू फेस मिलता है तो बेटर है, नहीं मिल पा रहा है तो आप सबको क्या करना है कि फोन कॉल करना है, और फोन कॉल पे क्योंकि वो थोड़ी बहुत चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो उसके दोष को भी आइडेंटिफाई करवा सकती है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। मतलब आप कहना आपको चाहते किसी हैं को कि पूछना है? वात पित्त और कफ अगर कंट्रोल हो जाते हैं इंसान के, तो उसको कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी आएगी नहीं। ठीक है। तो यस। यस। उसमें एलोवेरा जूस, संजीवनी जूस, ठीक है, एलोवेरा जूस, संजीवनी जूस, पाचक रिष्ट, प्रोबायोटिक और व्हीट गोल्ड टैबलेट। यस, तुलसी और हल्दी। हाँ, व्हीट गोल्ड टैबलेट, तुलसी, ये सजेस्ट करते हैं आप कि अगर आपके वात पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करना है तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। संजीवनी जूस, एलोवेरा जूस, पाचक रिष्ट, व्हीट गोल्ड एंड तुलसी एंड यस। प्रोबायोटिक। यस, उसका तो प्रोबायोटिक। भूल ही गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट है प्रोबायोटिक जो है, वो बहुत ही प्रोबायोटिक। प्रोडक्ट है। तो किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। यस, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका टॉपिक है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है कि कई बार हमको नहीं पता होता है, हम बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना रोगों पे काम करते हैं, बट एक डिटॉक्स है और एक त्रिदोष है। ये दोनों चीज पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो उसका रिजल्ट आधा हो जाता है। अगर हम कुछ भी दे रहे हैं, कुछ नहीं, मिनिमम हम उसको तुलसी भी दे सकते हैं तो भी अच्छी बात है, बट ट्राई करें कि हम एलोवेरा या पाचक रिष्ट है या प्रोबायोटिक है, ऐसी कोई चीज उनको साथ में दे, जिससे क्या है कि डिटॉक्स और त्रिदोष, ये चीजें कैसी है कि जब तक आप दोष को नहीं जानेंगे और उसको डिटॉक्स नहीं करेंगे वो चीज को, तो आप हमारी जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, मिलेगा 100%, बट थोड़ा स्लो। अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप उसको एलोवेरा सजेस्ट करें, संजीवनी जूस सजेस्ट करें, तो साथ में अगर ये चीज ऐड ऑन करके हम देते हैं तो क्या होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो ये बहुत काम की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट हम कहीं ना कहीं ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ जो उसको प्रॉब्लम है ना उस पे ही वर्क करते हैं और ज्यादा कुछ हम नहीं ध्यान देते हैं। तो ये थोड़ी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। डेटॉक्स का मतलब क्या होता है? डेटॉक्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपका घर है, अब आपने फर्नीचर तो बहुत अच्छा ले लिया, ठीक है, मगर वो गंदा है बहुत, तो आपको घर कैसा लगेगा? उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है, हम ऐसी चीजें दिन भर खाते हैं, उससे बच नहीं सकते हैं। मगर ये सारी चीजों से हम अपनी बॉडी की क्लींजिंग करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो वो करना बहुत जरूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन। जब आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा तो आपको चीजें जो है, थकान बहुत लग रही है, खाना खा रहे हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमें बहुत सारी मेडिसिन जो है वो जल्दी फायदा नहीं करेंगे। और देखिए, इतनी डिटेल में हम टॉपिक्स क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है कंपनी के, वही हमारे बैकबोन है। तो अगर हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी का जो बैकबोन है वो हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो हम अगर अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखें, हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स को, उनसे बातचीत करें, देखें
तो वो किस ना किस परेशानी से जूझ रहे होंगे, उन्हें भी बॉडी डिटॉक्सिफाई करना है मगर उन्हें पता नहीं है। तो आप अगर उन्हें सजेस्ट करेंगे तो वो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं कि लोगों को आयुर्वेदा के बारे में समझा रहे हैं। और दूसरी चीज, आप आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन होंगे, जो बिजनेस करना चाहेंगे, तो इसीलिए हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हेल्थ की देते हैं, ताकि सबसे पहले आप खुद हेल्दी बने। अब इसमें आने से पहले हमने कहीं ना कहीं सुन रखा था कि चलो वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना चाहिए। मगर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जगह जगह यूट्यूब में से चीजें सर्च करते रहते हैं, पास में हमारे एलोवेरा उग रहा होता है तो एलोवेरा खाना शुरू कर देते हैं, फिर वो थोड़ा दिन लेते हैं तो दूसरी चीज शुरू कर देते हैं, आंवला बिक रहा होता है सीजन में तो आंवला खाना शुरू कर देते हैं। मगर कंडीशंस हमारी वही की वही रहती है। आईएमसी ने एक इतनी यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ में आपके लिए चीजें बनाई है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और तभी कहते हैं कि अगर हेल्थ चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है, मतलब हेल्थ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। और अपनी खुद की सेहत का ध्यान रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी पूरी फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए और साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज दीजिए और उनको रिकमेंड करिए प्रोडक्ट्स को, और लोगों को बताइए, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताइए कि आपके पास में कितने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आप पहले खुद कंज्यूम करेंगे तब आप दिल के साथ में और वो कन्विक्शन के साथ में आप बता सकते हैं कि ये सारी चीजें मैं खुद यूज कर रही हूँ या कर रही हूँ, तो उससे मुझे इतना ज्यादा फायदा हो रहा है। मतलब वो प्रोडक्ट खुद ही आपके साथ में बोलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट जो है मैं यूज कर रही हूँ, मुझे फायदा है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। वात पित्त और कफ और ये सारी चीजें अगर हमारी बैलेंस हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जो बहुत सारी डिजीजेस हमें हो जाती हैं, जिनसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, मैं तो कहना चाहूंगी कि एक 100 साल तक की हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हम जी सकते हैं। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो 100 ईयर्स के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हम जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र में ही हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है बीमारियों के साथ में। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपनी हेल्थ का खूब सारा ध्यान रखिए और वात पित्त कफ को बैलेंस करिए। हमारे पास में ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपके रेंज में, आपके बजट में भी है वो सारे प्रोडक्ट्स, तो उनको यूज करिए और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और भी किसी के वो है तो बता सकते हैं। 1 मिनट हमारे पास में रह गया है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग न्यू ज्वाइनर्स हैं, अपलाइन सुन के जितने भी हैं, उनको जूम ऐप डाउनलोड कराइए। जूम ऐप डाउनलोड कराने के बाद में उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपको लेने हैं। उनका तुरंत ही व्हाट्सएप लिंक बनाइए ताकि उनकी 3 ज्वाइनिंग हो जाए। उन्हें 3 वाला सिस्टम जो है उनका माइंडसेट अभी से सेट करिए कि 3 लोगों को आप ज्वाइन करेंगे। 90 डेज चैलेंज बताइए, वीडियो कॉल करके उनको पूरा सिस्टम बताइए, सारी चीजें उन्हें बताइए। जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं वो पूरा सिस्टम सही से सीखे, नहीं तो वो कंफ्यूज रहते हैं पूरे कि करना क्या है, मुझे मुझे पैसा कैसे मिलेगा। तो वो चीजें पूरे उसमें वो कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं।